अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मुखातब हूँ उन नौजवानों से जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन हुनरमंदों से जो बैरून मुल्क जाकर अपने अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन सब से इल्तमास है, खुदारा जो आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बना हुआ है, एक रिवाज बना हुआ है, बदमाशी वाले गाने, लड़ाई झगड़े वाली एक्टिंग, बंदूकों की बातें, गन्नों की बातें, लड़ाई झगड़ों की बातें, ठीक है, इनसे दूर रहें। पंजाबी की एक मिसाल है, तुखम दी तस्वीर बदल जाती है, सोबत दी नहीं। इसलिए आप कोशिश करें अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी चीजें देखें, मुस्बत सोचें। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि मेरा एक जानने वाला लड़का है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है, शरीफ लोग हैं। अब वो गाड़ी में सफर कर रहा है, उसकी गाड़ी से गोलियां निकली हैं, उसके खिलाफ 13-20-65 का पर्चा हो गया। अब उसने बैरून मुल्क जाना है। अब ये मसला बना हुआ, जब तक वो केस किसी तरफ लगेगा नहीं, वो बेचारा लटका हुआ है। अगर उसको सजा हो जाती है, अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है वो बरी हो जाए, या किसी तरीके से कोई ऐसा कानूनी नुक्ता हो कि उसकी जान छूट जाए। अगर वो सजा हो जाती है तब भी वो उसके रिकॉर्ड पे रहेगा। आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो हमारी नई नस्ल है जिसको बहुत शौक है कि बदमाशी के स्टेटस, बदमाशी वाले गाने, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाली बातें, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान में आप कहीं भी कोई भी जुर्म करते हैं, आपके मुतलका थाने में उसका अंदराज होता है। ठीक है, अब तो जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है। पुलिस अपने आप को रोज बरोज बेहतर से बेहतर कर रही है। वो अपने डिपार्टमेंट में हर नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ठीक है, पहले कहां थी ये जियो फेंसिंग, बायोमेट्रिक, कंप्यूटर्स, ये सारा कुछ पहले नहीं था। अब तो जदीद दौर है, अब तो ये सूरत हाल है। वो अपने सिस्टम में आपका आईडी कार्ड डालते हैं, ठीक है, आपका पूरा डाटा निकल आता है। और सबसे बड़ी बात, बायोमेट्रिक, उनके पास मशीनें हैं, ऐसे वो अंगूठा लगवाते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री निकल आएगी। इसलिए खासकर वो बच्चे जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो हुनरमंद जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनसे मेरी खासकर और दूसरों से भी इल्तमास है कि वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, बदमाशी वाले स्टेटसों से दूर रहें। इन कामों में कुछ नहीं रखा हुआ। पढ़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इसके अलावा अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, ना कि उनको खुआर करें। तो मेरा आपसे बात करने का यही मकसद है। देख लें, जैसे लोगों में आप बैठेंगे वैसे आप हो जाएंगे। आपने तजर्बा करना है। आप ऐसा करें, कोई आपके जो कुछ लोगों को शौक होता है पालतू जानवर रखने का, कोई भी हो, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी वो परिंदा जानवर या कोई भी चीज रखते हैं, आप उनके सामने रोजाना जो हरकतें करेंगे, मिसाल आप जिम जाते हैं, अब उस पेट को आप जिम में बांध दें, अपने पालतू जानवर को जिम में बांध दें, एक वक्त आएगा कि वो भी आप जैसी हरकतें करनी शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है, इस तरह के कामों में ना पड़े। और वो लोग जो सोशल मीडिया पे या फिल्मों में या ड्रामों में या अपने न्यूज चैनल्स पे बदमाशी वाले लोगों को प्रमोट करते हैं चंद तगों के लिए, उनसे भी इल्तमास है, खुदारा नई नस्ल पे रहम करें, इनका मुस्तकबिल आप बनने दें, इनको इन चीजों से दूर रखें। बल्कि इनको समझाएं कि हमारे जो हीरोज हैं वो बदमाश नहीं है। हमारे हीरोज कौन है? हमारे हीरोज हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं, खिदमात फराहम करने वाले अदारे हैं, अब्दुस्तार ईदी जैसे लोग हमारे हीरो हैं। उनको ये बताएं। आप सबसे इल्तमास है, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल कोई पंगा ना लें। आपने अक्सर देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, फला आदमी एयरपोर्ट पे गया, उसके सामान की तलाशी, एक गोली बरामद। अब होता क्या है, कुछ लोग बहुत हाफिज होते हैं, वो जानबूझ के उनके सामान में ऐसी चीजें रखते हैं ताकि ये बंदा बाहर ना जा सके, ये अपना मुस्तकबिल ना बना सके। इसलिए आप सबसे इल्तमास है, लड़ाई झगड़ा, बदमाशी, इस टाइप की फिल्में, गाने, डायलॉग, ड्रामे, महफिलें, लोग सबको छोड़ दें। ठीक है, और अपना रिकॉर्ड साफ रखें। आप पे किसी किस्म का कोई पर्चा नहीं होना चाहिए। बेशक आप किसी पुलिस ऑफिसर से, किसी वकील से पूछ लें, जो FIR होती है वो दायमी रिकॉर्ड है। अगर एक बार आप पे FIR दर्ज हो गई है,
بے شک آپ کو سزا ہو جائے، بے شک آپ بری ہو جائیں، جہاں بھی آپ کا شناختی کارڈ ڈالا جائے گا، آپ کی بایو میٹرک کی جائے گی، وہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے آئے گا، ان کو پتا چل جائے گا کہ فلاں ڈیٹ فلاں جگہ پہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو میری نوجوان نسل ہے ان کے لیے خاص کر، اور جو میرے دوسرے سننے والے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، خدا کے لیے ان چیزوں سے دور رہیں، اپنا مستقبل بنائیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنیں اور اچھی زندگی گزاریں، پرامن زندگی گزاریں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیں. بہت شکریہ جی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، ممکن ہے اس سے کسی کا بھلا ہو جائے. اللہ آپ کو جزا دے.